मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के बाद अब ग्वालियर में भी कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। ऐसे में कोरोना पर नियंत्रण की तैयारी को लेकर ग्वालियर में मॉक ड्रिल की गई। हालांकि प्रदेश और केंद्र सरकार से कोरोना को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं जारी की गई है, लेकिन एहतियात के तौर पर शहर के सबसे बड़े अस्पताल जा और सिविल अस्पताल में 40 वार्ड संभावित कोरोना पॉजिटिव मरीज के लिए रिजर्व रखे गए हैं। भारत में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो अकेले इंदौर शहर में ही 31 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं पूरे प्रदेश में कोरोना के 40 से ज्यादा मामले रजिस्टर्ड हुए हैं। ऐसे में अब ग्वालियर चंबल संभाग में भी कोरोना का पहला मामला ग्वालियर में सामने आया है। शहर के हरिशंकरपुरम स्थित श्रीराम कॉलोनी में रहने वाले एक युवक की कोरोना रिपोर्ट जीआरएमसी की लैब से पॉजिटिव आई है। इससे पहले युवक ने एक निजी लैब में अपनी जांच कराई थी, वहां भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जबकि युवक के संपर्क में आने वाले 9 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। ऐसे में युवक को घर में ही आइसोलेशन किया गया है। वहीं युवक की ट्रैवल हिस्ट्री मुंबई बताई गई है। युवक पिछले 2 महीने से मुंबई में था। शहर में कोविड का पहला मामला सामने आने पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और एहतियात के तौर पर कोरोना पर नियंत्रण की तैयारी को लेकर सिविल हॉस्पिटल मुरार में मॉक ड्रिल की गई। साथ ही 10 पलंग का एक कोविड वार्ड भी बनाया गया है। वहीं जयारोग्य अस्पताल में भी 30 पलंग का कोविड वार्ड तैयार किया गया है और कोल्ड ओपीडी भी शुरू करते हुए गजराराजा मेडिकल कॉलेज के डीन ने कोरोना के लिए नोडल ऑफिसर की भी नियुक्ति कर दी है। बोलो इंडिया टीवी। कोरोना का एक और देखने को मिल रही है, पेशेंट की ज्यादा भी सामने आता है। इस तरह की तैयारी है, कोविड ये कोल्ड ओपीडी भी शुरू की गई है। हाँ, देश भर में खबरें हैं, पॉजिटिव कुछ मरीज आ रहे हैं, तो उसको संज्ञान में लेके हमने यहाँ पर भी अपनी जो व्यवस्थाएं हैं, जो तैयारियां हैं, वो ऑलरेडी कर ली हैं, जिसमें कुछ पलंग आरक्षित किए हैं। जांचों की सुविधा करीबन 8 दिन पहले ही हमने शुरू करा दी थी और बाकी इलाज के लिए स्थान आरक्षित किया हुआ है। सैंपलिंग के लिए निर्देशित कर दिया है। कोल्ड ओपीडी वो भी शुरू कर दी है। कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये है तो ये चलता रहेगा, परंतु इस तरह की कोई सीवियरिटी या कोई चिंता का कारण अभी ऐसा समझ में नहीं आया, परंतु सतर्कता रखना बहुत ज़रूरी है। एक पेशेंट जो सुन रहे थे, कल भी न्यूज़ में था, क्योंकि आज मैंने पता किया है उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो वो ठीक है, लेकिन पेशेंट की जो कंडीशन है वो ऐसी नहीं है, वो स्टेबल पेशेंट है और उसके बारे में पता किया है तो वो पेशेंट कहीं बाहर से मुंबई वगैरह से माइग्रेट हुआ है। अभी हमारे जो वायरोलॉजी लैब में जांच किट उपलब्ध हैं, अभी कल परसों जो था करीबन 150 के आसपास थी, अभी कितनी आज है बाकी का और आवश्यकता अनुसार हमने डिमांड कर दी है, तो उसकी कोई समस्या रहेगी नहीं। हमारे पास त्रिस्तरीय ऑक्सीजन सप्लाई उपलब्ध है, जिसमें एक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, जिसके आपने देखे होंगे पर्याप्त मात्रा में हमारे जो लिक्विड ऑक्सीजन के टैंक हैं वो लगे हुए हैं। 2000 बिस्तर हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई वाले हैं, उन बिस्तरों पे ऑक्सीजन की सप्लाई है। एक हमारा जो सिलेंडर से सप्लाई होती है वो भी हमारी बिल्कुल उपयुक्त और जारी है। तीसरा जो पीएसए प्लांट है, तो पीएसए प्लांट भी हमारे कुछ एक आध दो नहीं चल रहे हैं, उनकी मेंटेनेंस की जरूरत रही है, लेकिन कुछ पीएसए प्लांट भी हमारे वर्किंग स्थिति में है। हाँ, सुपरिंटेंडेंट को बोला था तो उन्होंने जो पुराना आईसीयू है उसमें जो पलंग है वो आरक्षित कर दिया।